हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में। हम लोग को बहुत दिनों से उम्मीद था कि कब ये जो हाई कोर्ट में चल रहा बकझक वो कब डिफाइंड हो, उसके बाद कब वैकेंसी आए, उसके बारे में इंतजार थे बाबू। ये फाइनली आ चुका है और हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि 27,713 पदों पर होगी बहाली। कहाँ? यूपी में। तो हम लोग के लिए एक सुनहरा मौका है यूपी में शिक्षक बनने का। तो डिटेल आज हम इसके जो हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस रिलीज किया गया उसके बारे में डिटेल जानते हैं कि रियली में कि ये आने वाला है कि सर आप थंबनेल बना के सिर्फ दिखा रहे हैं आप लोग को, है ना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। सबसे पहले जानते हैं कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस रिलीज किया गया वो उसमें क्या क्या मेंशन है बाबू। देखिए, अगर इतना पूरा पढ़िएगा तो फिर आपका 20 पेज का लगभग है, तो बहुत वक्त लगेगा। तो कोशिश करते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ें, है ना। तो आते हैं, और ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका बाबू। ये याद रखिएगा, जो विद्यार्थी सेटेट या यहाँ के जो यूपी टेट है वो पास कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 27,713 पद कम नहीं होती है, लगभग आपका 28,000 को है, तो 28,000 पद इनफ है ना। यहाँ तो 500-600 पद के लिए फाइट हो रहा है, आपके यहाँ तो 28,000 पद है आपके पास, तो बहुत बढ़िया है। तो कहाँ गया इसके नियम में? सबसे पहले नियम आते हैं हम लोग। देखिए, फाइट किसके बेसिस पे हो रहा था वो सबसे पहले जानते हैं ना, कि ये जो बकझक हो रहा था वो किस वजह से जो है गुरुजी ये हाईकोर्ट मामला पहुंच गया। ये ससुरा स्टेट का एग्जाम था, हाईकोर्ट मामला पहुंच गया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या रहा, है ना। ये जो केस फाइल किया उसका नाम लिखा है बाबू लोग, है ना। तो ये सब चीज तो हमको आवश्यकता है नहीं। देखिए यहाँ आते हम लोग, किधर को गया ये। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो टीचर बहाली है ये किसकी टीचर बहाली है, मतलब कौन से पोस्ट की है। तो ये सबसे पहले याद रहना जरूरी है, वो कौन से पोस्ट की है बाबू लोग। तो ये पोस्ट का नाम है मेरा, देखिए ये पोस्ट का नाम क्या है। तो ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, मतलब पीआरटी लेवल का एग्जामिनेशन है ना। ये पीआरटी लेवल का एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं कि टीजीटी और पीजीटी वाला है। ये याद रखिएगा, असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है। आप देखिए बहुत नीचे जो है लिखा होगा एटीआरई, तो समझ जाइएगा पे एटीआरई का मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, है ना। अब देखिए ये चीज पता चल गया कि आपका जो है सो प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें फाइट किस लिए हो रहा था। देखो बाबू, फाइट किस लिए हो रहा था। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऑन 9/1/2018 अ गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड लाइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग एटीआरई, मतलब समझ जाइएगा असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम फॉर 68,500 वैकेंसीज ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एज पर द सेड गवर्नमेंट ऑर्डर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वर टू बी 40%, 60 आउट ऑफ 150 एंड 45% 67 out of 150 for the reserved and unreserved categories respectively। बस फाइट यहीं से स्टार्ट हो गया। ये क्या बोला कि जो वैकेंसी आए थे बाबू उसमें मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ था कि 40% लाना है किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। 40%, कितना परसेंट लिखा हुआ? 40%, मतलब 150 में 60 मार्क्स। और अनरिजर्व के लिए 45% है, जो कितना है 67 आउट ऑफ 150, ये किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ये जब जिस समय वैकेंसी आए उस समय ये नियम बना, क्या बना कि 40% लाना है रिजर्व कैटेगरी लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 45% मार्क्स है मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब ससुरा यहाँ क्या कर दिया गवर्नमेंट, वह जो वहां का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो क्या चालाकी किया। यहाँ 40 और 45 था बाबू, 40 और 45। अब देखिए यहाँ देखिए अब क्या कर दिया इन लोग से, अब कर दिया बाबू लोग। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि ऑन 21/5/2018 द स्टेट गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर लोअरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज फिक्स्ड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 9/1/2018 फ्रॉम 40% एंड 45% था फॉर द रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली टू 30% एंड 33% फॉर द सेड कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। अब यहां ससुरा 40 के जगह पर कर दिया 30% और 45 के जगह पर कर दिया 33%। समझ में आया? अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले क्या था, तो पहले था गुरुजी, पहले क्या था, तो पहले था मेरा क्या चीज, तो पहले मेरा था कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए जाते हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो जो था वो 40% क्वालिफाइंग था मिनिमम, है ना। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जाते हैं बच्चा लोग, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना था 45%। लेकिन अब क्या किया, दूसरा सरकार आया तो वो क्या किया, ये जो 40% था उसको कर दिया ससुरा 30%, और जो 45% था इसको कर दिया 33%, है ना। बस इसी में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब वहां के लोग वहां विरोध जताने लगे कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सही बात है, एग्जाम कि जब कोई सा भी एग्जाम होता है बाबू, तो उस समय जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वही एक मतलब बोलते हैं कि उस एग्जाम का बॉर्डर लाइन होता है। मतलब जो भी आप नियम कानून बना सकते हैं उस नोटिस के तहत ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां एग्जाम में लिख दिए कि मान लीजिए कोई नोटिस रिलीज हुआ और उसमें लिखा हुआ मोटा मोटा अक्षर में कि सभी भारतीय जो है इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं सभी भारतीय लोग, तो सारा स्टेट का भरेगा। अब सर रिजल्ट आया तो रिजल्ट के समय कह रहा है कि नहीं, जो उसी स्टेट का है वही सिर्फ एग्जाम दे सकता है, ये तो गलत बात है। तो उतना फिर फर्स्ट में आप ये नोटिफिकेशन क्यों रिलीज किए जिसमें बोले कि आप सभी भारतीय भर सकते हैं, ये तो आपकी गलती है। तो उसी तरह जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था बाबू, जिस समय आपका एग्जाम होने को था, उसमें बोला गया था कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। अब इसको जो 30% कर दिया, इसको 33% कर दिया, तो ये गलत बात है ना। इसी के लिए फाइट हो रहा था। लेकिन फाइनली जो है सो ये स्टूडेंट लोग के फेवर में गया, और स्टूडेंट लोग के फेवर में जाने से क्या हुआ बाबू लोग, तो स्टूडेंट लोग के फेवर में जाने से हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया, देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया मेरा, देखिए 35 में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, तो देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन आउट ऑफ 65,500 वैकेंसीज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ओनली 41,556 कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड। अब इतना में से इतने ही जो है सो क्वालिफाइड किया, तो बच्चे में 27,000 कहां चले गए वो, तो वही लिखा कि हु मे हैव अपीयर्ड इन द सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द advertisement date 20/8/2018 moreover it is informed that thereafter another requirement process for filling up 69,000 postage of assistant teacher was initiated advertisement on 5/12/2018 but these posts were not include 27। अब ये पोस्ट जो है सो इंक्लूड नहीं किया, कितने में स्टूडेंट को बाबू, कितने पोस्ट को, तो 27,713 पोस्ट अगेंस्ट विच द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ATRE 2018 was held and which are the subject matter of these appeals we asked the learned council for the board and the state as to why another ATRE has not been held after 2018। अब मिला जुला के ये कहना चाह रहा है, तो ये जो है सो ये कहना चाह रहा है गुरुजी, ये क्या कहना चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है कि इतना जो ताम झाम हुआ, 69,000 का वैकेंसी था, 68,500 का आप जो है 68,500 का वैकेंसी था, जिसमें से जो है सो आप दिए हैं कितना, 41,556 था शायद ना, 41,556 कुछ था। तो बचे हुए जो 27,713 है बच्चों लोग, 27,713 उसका वैकेंसी होने वाला है ना, 27,713 ही होगा, है ना। अब वो हल्का फुल्का अब ये देख लीजिएगा, ये कहाँ शायद इतना ही था ना, डाटा हल्का सा मैच कर लीजिएगा बच्चों लोग, यहाँ लिखा हुआ था किधर गया, और ये फिर आपका ये देखिए यहाँ 68,500 वैकेंसीज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ओनली 41,556 कैंडिडेट वर क्वालिफाइड। मतलब आपका 69,000 पोस्ट था ना, 69,000 पोस्ट था असिस्टेंट टीचर के लिए, जिसमें से 41,556 ही क्वालिफाई किए। तो बचे हुए 27,000 जो है बच्चे लोग वो कहाँ चले गए, सो इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब ये जो बच गया 27,713 ये कहाँ चले गए, सो पूछा है। तो कोर्ट आदेश दिया कि 27,713 की वैकेंसियां जो है सो इसका एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया जाए, और इतना जो पोस्ट बचा हुआ है इसकी भर्तियां फिर से करवाया जाए, और इतना पोस्ट को फिर से वापस फुलफिल किया जाए, है ना। तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि हमें जो है सो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है यूपी में शिक्षक बनने का। तो हम लोग, और ये भर्ती किसकी बाबू, तो ये भर्ती है PRT की, है ना, ये भर्ती है PRT लेवल की, याद रखिएगा। किसकी भर्ती है, PRT लेवल की। इसका मतलब आप अगर बीएड किए हों तो काम बनेगा नहीं, आपको DLED करना पड़ेगा, है ना, DLED
डीएलएड करना पड़ेगा, और डीएलएड जो किए हैं और सीटेट का पेपर 1 पास किए हैं वो इस एग्जाम में एकदम बैठ सकते हैं। पेपर 1 है ना, पेपर 1 पास किए हो तो एग्जाम में एकदम बैठ सकते हैं। और 27,000 कम वैकेंसियां नहीं होती बाबू, 27,713 वैकेंसियां बहुत है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और इस बार यूपी में शिक्षक बनिए, है ना। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले थे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।